एक बार मुंबई में मैं देखा था कि एक व्यक्ति जो मंदबुद्धि लग रहा था। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन वह एक फ्लाईओवर पर किनारे से चलते हुए पैदल चले जा रहा था। उसकी निगाहें लगातार नीचे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खोया हुआ हो और वो तलाश कर रहा है। फिर एक दफ़ा और भी वो नज़र आया, इसी गति इसी क्रम में। कुछ उसके बारे में एक इच्छा जागृत हुई कि ये पता करें कि ऐसा ये क्यों करता है। क्या ये मानसिक विक्षिप्त है या कोई परेशानी है? जैसे लगता है कि ये कुछ ढूंढ रहा है। तो पता चला कि वह लगभग मानसिक विक्षिप्त नहीं है, ठीक ठाक है, बस उसे एक लत लग गई है। वह एक बार वैसे ही चलते हुए जा रहा था, सड़क किनारे चलते चलते उसे कुछ नोट मिल गए, कुछ रुपए मिल गए जो किसी के जेब से निकल कर उड़ कर किनारे गिर गए थे, लग गए थे। अब वो नोट पाने की उसकी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, वो इस कदर कुछ प्रबल हुई कि उसको लगने लगा कि रोज वो नोट गिरे हुए कहीं ना कहीं से पा जाएगा। इस चक्कर में वो कई किलोमीटर पैदल सड़क के किनारे 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 चलता था। ये उसकी आदत थी, हो सकता है फिर भी उसके हाथों लग जाता रहा हो। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। आप सभी का स्वागत। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार भी आपका चैनल है, उस पर भी आपका अभिनंदन। आज मैं एक ऐसी खबर बता रहा हूं जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, एक ऐसी करामात हो रही है जिसे सुनकर आप में से कुछ लोग सोचने लगेंगे, काश हम भी इसका हिस्सा बन जाते, काश हम भी ऐसा करते, हमारे घर भी सोना सोना हो जाता। जी हाँ, खबर ऐसी है कि आप लोगों को सुन के बड़ा एक असहज सा और अच्छा दोनों लगेगा। आप लोगों को बता दें कि 45 साल से कचरे से या नालियों से सोना निकाल रहे हैं 100 से ज़्यादा परिवार। दावा है कि 4 घंटे में जुटाते हैं सोना। क्या है प्रोसेस, पूरी बात जानिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, गाना तो आप लोगों ने सुना होगा। दैनिक भास्कर अखबार में उसी स्लोगन के साथ ये खबर आई है कि गोरखपुर की नालियों में बहता कीचड़ भी सोना उगलता है। भाई, ये बहता कीचड़ सोना कैसे उगलता है, ये सुनकर हैरानी होगी आपको, मगर ये पूरी तरह से सच है। गोरखपुर ही नहीं बल्कि करीब सभी शहरों में एक ऐसी जगह होती है जहां कचरे में सोना बहता है। जी हाँ, आज ये आपको बताना जरूरी है कि गोरखपुर में ऐसा कहाँ होता है। यहाँ हर रोज कचरे से मिलने वाले सोने को बेचकर 100 से ज़्यादा परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस जगह को किसी ने देखा नहीं है, बल्कि आपने भी इन जगहों से गुजरते वक्त कीचड़ों से सोना निकालने वाले बहुत से लोगों को देखा होगा, लेकिन शायद इस पर कभी किसी का ध्यान नहीं गया होगा। अब आप लोग जानिए, गोरखपुर में घंटाघर स्थित सोनार पट्टी में सोने के जेवरात की कारीगरी करने वाली सैकड़ों दुकानें हैं। तो बता दें कि इन जगहों पर कारीगरी करते वक्त सोने को छोटा मोटा जो कण अक्सर छिटक कर गायब हो जाता है, साथ ही काम करने के दौरान औजार आदि में भी छोटे कण चिपक जाते हैं, जो कि बाद में धुलाई के दौरान एसिड में मिल जाते हैं और वो कारीगर भी इन कणों को वापस खोजने पर कभी ध्यान नहीं देते और एसिड भी फेंक देते हैं, जो कि बहकर नाली में चला जाता है। यह इतना छोटा होता है कि इसे दोबारा खोजना मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में शहर के सैकड़ों डोम जाति के लोग रोज सुबह इन दुकानों के बाहर के कचरों को इकट्ठा करते हैं। इसे कहते हैं निहारी। जी हाँ दोस्तों, यह लोग इसके बाद इन कचरों को एक तसले में रखकर नाली के ही गंदे पानी से इसे चलाते हैं या चालते हैं, कह लीजिए, ठीक है। और इसमें से खराब कचरों को ऊपर से निकालते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी प्रोसेस से गुजरने के बाद आखिर में बचा हुआ शेष जो कचरा है इकट्ठा कर इसे तेजाब और पारे से गला दिया जाता है। तब जाकर इन कचरों से नाम मात्र का सोना निकलता है। यह लोग फिर इस सोने को सुनार के पास बेच देते हैं और ये पैसे ही उनकी आमदनी का जरिया बन जाता है। आप लोग को बताएं कि ऐसे तमाम अखबार नवीशों ने इस पर पड़ताल वगैरह की है, लेकिन उसमें से ये दैनिक भास्कर वाले भाई साहब ये भिड़ गए।
उसमें पता चला कि ये पेशा खासकर नागपुर और झांसी आदि जगहों से आए बंजारों का है, लेकिन 1 से 2 घंटे की मेहनत में 200-400 रुपए की कमाई को देखकर इन दिनों यहाँ के डोम जाति के लोग भी इस काम में उतर आए हैं। ये बताना जरूरी है कि निहारी करने वाले इन लोगों से बातचीत किए ये लोग पत्रकार, तो पता चला कि शहर में करीब सैकड़ों लोग यह काम करते हैं। खास बात यह है कि इस काम में ज़्यादातर महिलाएं ही शामिल हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई महिलाएं तो इस काम में ही अपनी पूरी जिंदगी भी बिता चुकी हैं। दोस्तों, असहज लग रहा है, बड़ा दुखद पहलू है। बीते करीब 45 साल से निहारी का काम करने वालों के मुताबिक इस काम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शमशान घाट स्थित नहीं नदी में डूबकर सोना निकालते हैं भाई, पैसे निकालते हैं। यह लोग बताते हैं कि दाह संस्कार के दौरान ज़्यादातर महिलाओं के शव से जेवरात नहीं निकाले जाते हैं। ऐसे में दाह संस्कार के बाद जब नदी में इनका अस्थि विसर्जन होता है तो उसमें जेवरात आदि भी रहते हैं। अस्थियों की राख तो पानी में डालते ही बह जाती है, लेकिन सोने के जेवरात पानी में डूब जाते हैं। बाद में पानी में निहारी करने वाले लोग काफ़ी देर देर तक नदी में डुबकी लगा लगा कर सोना निकालते हैं। है ना दुखद पहलू। लेकिन खैर, ऐसे में सभी के घरों में सफाई के बाद कचरे फेंक दिए जाते हैं, लेकिन सोने की कारीगरी की दुकानों पर कचरा फेंका नहीं जाता है, बल्कि एक डिब्बे में इकट्ठा किया जाता है। यह जानकर आपको हैरानी जरूर होगी कि जब यह डिब्बे भर जाते हैं तो इन डिब्बों में भरे कचरों की कीमत भी हजारों में होती है। इन कचरों को भी यह निहारी करने वाले लोग बाकायदा इसका रेट तय कर इसे खरीद लेते हैं और फिर इसमें से भी सोना तराशते हैं। भाई साहब, इस काम को 40 साल से करने वाली रजिया बताती है कि मेरे पति दिव्यांग हैं, परिवार में और कोई कमाने वाला नहीं है। इसी काम के जरिए रोज़ 200-400 रुपए की आमदनी हो जाती है, इसी से परिवार का खर्चा चलता है। जबकि गोपाल बताते हैं कि इस काम को 15 साल से कर रहे हैं। 3 से 4 घंटे की मेहनत के बाद अच्छी कमाई हो जाती है। चूँकि गंदा काम है, हर कोई कर नहीं सकता, इसलिए यह काम सभी लोग नहीं करते हैं। अब ये हालत है और ऐसे हालात में सोचकर देखिए ये कितना दुखद पहलू है। आप लोगों को गोरखपुर जिले की ही एक और खबर बताना इसी के साथ बहुत ज़रूरी है, जिससे भी उसे भी बहुत ऐसा ही कैटेगरी में लाया जा सकता है। खैर, इससे उन लोगों को क्या आमदनी होती है ये तो अलग विषय है, लेकिन इससे नाली की सफाई भी हो जा रही है, देख लीजिए आप लोग। खैर, दूसरी एक खबर आप लोग को बता दें कि गोरखपुर में एक शादीशुदा महिला नाबालिग लड़के संग फरार हो गई। भाई, लड़का 9वीं का छात्र है। घटना गगहा इलाके के अतायर गांव की है। भाई साहब, बड़हलगंज इलाके की रहने वाली एक महिला उससे फ़ोन पर लगातार बात करती थी। उसके बात करने से आजीज आकर उस लड़के की माँ जो है सन्नो देवी सन्न रह गई तब जब उनका लड़का फरार हो गया। 28 नवंबर की सुबह छात्र घर से निकला और तब से लौट कर आया ही नहीं। ढूंढने पर पता चला कि महिला जो है उससे कोर्ट मैरिज कर चुकी है और उसे लेकर मुंबई भाग गई है। हद हो गई यार। बुधवार को लड़के की मां ने गगहा पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए अपने बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गगहा इलाके के अतायर की रहने वाली सन्नो देवी पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाई हैं कि मेरा बेटा अंसार अली 16 साल का है मात्र और 9वीं का छात्र है। बड़हलगंज की एक शादीशुदा महिला उनके बेटे से फ़ोन पर बात करती थी। 28 नवंबर की सुबह अंसार घर से निकला, लेकिन तभी से वो घर से गायब है, वापस आया ही नहीं। परिजनों ने इसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। आप लोग बता दें कि इसी बीच उसी महिला ने गांव के ही एक युवक को फ़ोन करके बताया कि अंसार अली मेरे साथ है, हम लोग मुंबई जा रहे हैं। महिला ने यह भी बताया कि अब हम लोग कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, हमें ढूंढने का प्रयास न किया जाए। सन्नो देवी शादीशुदा महिला के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाई हैं कि महिला नाबालिग बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ किसी अनहोनी होने की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये तो आलम है, ये हालत है। सोच कर देखिए आप कि कितना बदनुमा चेहरा हो चुका है इस समाज का और किस तरह के सिचुएशंस बनते जा रहे हैं। लोगों को सामाजिक मर्यादाओं की न कोई फिक्र है न कोई चिंता है। अब वो मुंबई में भी जाकर वो महिला अपने बेटे या छोटे भाई के उम्र के एक युवक के साथ किस तरह सहज महसूस कर पाएगी, रहेगी।
जो भी हो उसकी मर्जी है, लेकिन आप लोग ऐसे मामलों से, ऐसे हालातों से बचने की ज़रूरत है आप लोगों को, और समाज के अन्य लोगों को बचाने की भी ज़रूरत है, जागरूक भी करने की ज़रूरत है। युवाओं को लेके ये बात 16 साल के लड़के की है। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं आज के रात के लाइव में 10 बजे यही बताने वाला हूं आपको कि 15 साल से लेके 20 साल के उम्र के बीच जब लड़के रहते हैं तो वो लोग क्या सोचते हैं। है थोड़ा सा अटपटा लगने जैसा मैटर, लेकिन यकीनन मैं ये बता सकता हूँ, मैं इसे अनुभव के आधार पे अगर आप लोग कहेंगे तो ये भी सच है कि ये सच है कि हम लोग भी 16 साल के और 20 साल के उम्र में थे तो क्या सोचते थे। ये अलग बात है कि हम लोग शायद उस हद तक गिर नहीं पाए, कुछ तो लोक लाज, कुछ तो समाज का कुछ डर डर या अपने जो भी परिजनों का कुछ फिक्र रहा होगा, तो उस हद तक नहीं गिर पाए, लेकिन सोचते तो थे। तो क्या सोचते हैं लोग, और बहुत से बच्चे बहुत सारे कारनामे कर डालते हैं। तो क्या कर डालते हैं, सारी बातों पे आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते, बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।